अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे चिकन रोल, वो भी स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार का। तो ये रोल जो है बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही स्पाइसी भी। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तैयार करनी है चटनी, जो मैंने लिया है 2-3 टेबल मायोनीज़। और यहाँ पर मेरे पास है दही हाफ़ कप, टमाटर केचप है मेरे पास, और ये है मसालों में मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ, और मेरे पास है लहसुन थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इन मसालों को इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत अच्छी सी चटनी एक बनकर तैयार होती है। तो ये केचप जो है मैंने चिली गार्लिक लिया है, चाहे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इस टमाटर केचप को जो है आप एस्केप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैं मायोनीज़ का ऐड करूँगी और ये बहुत अच्छी सी एक चटनी बनकर तैयार होती है। तो अब इसको भी ऐड कर देना है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है मेरे पास, और दही जो मैंने लिया था 3 टेबल स्पून। ठीक है, इसको आपने मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है और ये बन जाएगी आपकी बहुत ज़बरदस्त वाइट चटनी, जो इस रोल में लगाकर बहुत ज़्यादा ये मज़े का स्पाइसी बन जाता है। और मिर्ची की जो क्वांटिटी है आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छा सा एक बना लेना है। ये हमारी 2 किस्म की चटनी तैयार है। तो अब यहाँ पर ये मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है 250। ठीक है, जो 250 ग्राम है। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून मैंने दही का इस्तेमाल किया है। मसाले में मैंने लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा कुटा भुना हुआ, काली मिर्च का पाउडर, नमक, और 1 चुटकी मैंने है ज़रदा कलर लिया है, जो तकरीबन चुटकी है। बाकी मसाले मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून है। यहाँ पर मैं लूँगी सिरका। यहाँ पर मेरे पास है कोयला। ठीक है, सिरका आपके पास ना हो तो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं 1 अदद। अब इसको मैरिनेट करने के लिए मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, और देख सकते हैं अब इसमें मैं ये दही का इस्तेमाल करूँगी। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है मेरे पास। इसको भी मैंने ऐड कर दिया सारे मसालों के साथ। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विनेगर। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है मेरे पास। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना किया करें, इससे जो है ये बहुत ज़्यादा ये खट्टे हो जाते हैं, तो इसकी क्वांटिटी अच्छी रखा करें। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो है आपने 15 मिनट इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने से क्या हो जाता है कि ये जो है मैरिनेट बहुत ही अच्छे से ये चिकन हो जाते हैं। मैंने चिकन छोटे छोटे पीसेस में कर लिए थे। आपको जैसे अच्छे लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं, इसके पीसेस। ठीक है, तो ये मैं 15 मिनट के लिए इसको साइड पे रखूँगी। बहुत अच्छा ये मैरिनेट हो जाएगा। और अब हम इसके पराठों के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 2 कप मैदे का, और मैंने लिए हाफ़ टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मेरे पास है ऑयल, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास है चीनी, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे इस तरह से मैदे को बहुत अच्छा आपने छान लेना है। इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी, ये नमक और चीनी से ये हो जाता है कि ये पराठे बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं, और घी या ऑयल का इस्तेमाल करने से ये पराठे बहुत ही खस्ते बनकर तैयार होते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने इसको इस तरह से ऐड कर दिया है। चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी से ये होता है जो आपके डो बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, और ये बहुत ही जल्दी से गुन भी जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चम्मच की मदद से मैंने सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको बहुत अच्छा सा आटा की तरह गूँध लूँगी, जिस तरह से हम रेगुलर आटा गूँधते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके इनको बहुत अच्छे से मैंने गूँध लेना है। ये आप देख सकते हैं मैं हल्के हाथों से इसको गूँध रही हूँ, और ये बहुत अच्छा सा आपने इसको बिल्कुल रेगुलर आटे की तरह इसको गूँध लेना है। तो इस तरह से इसको बनाते हुए अगर आपका ये थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाए कुछ इसमें, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करूँगी। इसको बहुत अच्छे से आपने गूँध लेना है, और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड करके इसको प्रेस करके साइड में रख दूँगी 15 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राई पैन में मैंने लिया है
2 से 3 चम्मच जो मैंने है ऑयल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन आपने इसमें ऐड करना है। या लो मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्लेम को रखा है, ठीक है। जब कभी भी मैरिनेट हुई हुई कोई चीज़ ऐड किया करे, चिकन हो, तो फ्लेम जो है आप बहुत स्लो रखा करें, नॉर्मल मीडियम, ताकि जो है ये फ़ौरन से कुक ना हो जाए और ये जल ना जाए, ठीक है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। और इसको मैं इस तरह से फैला लूँगी और बहुत अच्छा मैंने इसको फ्राई कर लेना है। इसमें याद रहे कोई भी पानी ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे चिकन से जो पानी निकलेगा ये सारा उसी पानी में कुक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोई भी वाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसको इसी तरह से तकरीबन 10 मिनट आपने चम्मच की मदद से आगे पीछे चला के बहुत अच्छे से कुक करना है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें पानी थोड़ा सा निकल आया है, तो इस तरह से पानी को खुश करना है चम्मच की मदद से। और चिकन छोटे पीसेस हैं तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छा भून लिया है, आप देख सकते हैं इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी हो गई है। और चम्मच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा बहुत अच्छा भून लूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे ही मैं सारा कुक कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको साइड कर देना है थोड़ा सा सेंटर में, और इसको बहुत अच्छा से मैं भून लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छा भून लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने कोयला गरम कर लिया है, कोई सी भी रखनी है आपने, यहाँ पे एक बर्तन रखने, मैंने एक कटोरी का इस्तेमाल किया है। और आपने 1 मिनट के लिए इसको स्टीम दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बना लेंगे पेड़े। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल मीडियम साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। और इस तरह से आपने इसको रोटी के पहले तो है शेप इसको दे देना है आपने। अब बहुत बारीक ना करना है, बहुत ज़्यादा मोटी भी ना रखें, ठीक है। तो इसकी बिलाई मैं कह रही हूँ थोड़ा सा खुश्का लगा कर इस बहुत अच्छे से आपने एक जो है राउंड शेप इसको दे देना है सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा आपने पेड़े को नॉर्मल ही रखना है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा खुश्का। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा घी, ठीक है। ये थोड़ी सी घी मैं सारे इसको रोटी पे थोड़ा सा लगा लूँगी और थोड़ा सा खुश्का ऐड करूँगी। और ये एक की इस तरह से मैं इसको रोटी को फोल्ड करते जाऊँगी। ये बहुत ही इजी तरीका है, और भी बहुत तरीक़ों से ये पेड़े बन जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है और ये बहुत इजी तरीके से हर कोई बहुत ईज़िली बना लेगा। तो इस तरह से मैंने इसको हाथों की मदद से इसको राउंड करते हुए थोड़ा सा मैं इसको देख सकते हैं थोड़ा सा दबा रही हूँ। और ये राउंड राउंड शेप में मैं इसको घुमाते हुए इस तरह से इसका लास्ट वाला सिरा जो बचेगा उसको हम सेंटर में प्रेस कर देंगे। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, इससे क्या होता है आपकी रोटी, आपका पराठा जो है बहुत ही अच्छे से और थोड़ा लच्छेदार बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा खुश्का लगाकर बहुत अच्छे से इसकी बिलाई कर लेनी है। और एक रोटी का शेप जो है मैंने इसको दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आराम, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आपने इसकी बिलाई करनी है। तो इस तरह से आपने एक रोटी तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हमारा ये बन चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कहीं पे मोटी बारीक ना रह जाए, एक इक्वल रखा है। तो यहाँ पर मैंने गरम किया है एक तवा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी थोड़ी घी। ये तकरीबन बहुत ही कम मिकदार पे मैंने इसको यूज़ किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पराठा, ठीक है। इस तरह से मैं इस पराठे को ऐड कर दूँगी इसमें। और याद रहे जिस तरह से आप रेगुलर बनाते हैं उसी तरह से आपने बनाना है। थोड़े से इसमें बबल आ जाएं तो आपने इसको चेंज कर देना है, ठीक है। रोटी को आपने सख्त नहीं करना है, नॉर्मल जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से आपने इसको करना है। साइडों से इस तरह से घी भी लगा लेनी है आपने। तो इस तरह से इसके साइडें चेंज करके आपने बहुत अच्छे से सॉफ्ट रोटी तैयार करनी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं देखिए एक साइड पे मैंने थोड़ा सा इसको पका के तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें जो है घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें भी मैं हाफ़ टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करूँगी दूसरी साइड में भी, और बहुत अच्छा सा मैं इसको पका लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हैं क्योंकि ये हार्ड हो जाती है रोटी।
तो इसको नॉर्मल जिस तरह से हम पकाते हैं उस तरह से आपने पकाना है। तो इस तरह से ये पराठा जो है बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और ये बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा आप इसको घी ऐड करके इन पराठों को बहुत अच्छा बना लें और बहुत ज़्यादा कुक ना करें। तो ये हमारा एक पराठा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आपने सारे पराठे बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं बारी बारी। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसको ऐड करके दिखाऊंगी। ये मैंने ले लिया है एक नरम पराठा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये वाइट चटनी। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसको किस तरह लगाएं। मैं इसको पहले पराठे पे बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फैला रही हूँ ताकि खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगे। और इस तरह से मैं बीच के साइड में थोड़े से लेयर एक जो है ये चिकन का मैं लगाऊंगी, चिकन के पीसेस। तो ये मैं इन्हें इस तरह से लगा लिया है। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में ऐड किया है कुछ बंद गोभी और मैंने थोड़े से प्याज ऐड किए हैं। आप चाहे तो और भी इसमें सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेश ही यूज़ किया करें। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गार्लिक टमाटो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है ये केचप और इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी जो बहुत ही स्पाइसी बहुत मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से आपने अपने सारे रोल्स को तैयार कर लेने हैं, ठीक है। ये बहुत मज़े का बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये मेरे सारे रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं और जितना देखने में ये मज़ेदार का है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार का है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो तब तक के लिए आप अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।